आवाज आ रही है? बच्चे सारे लोग बोले आवाज आ रही है। और अली को आ रही है कि नहीं? अली को, अली भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई। अली तुम कहाँ थे यार? मुझे दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। तुम कहाँ थे? अरे यार अली तुम कहाँ थे इतने दिनों से? चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं, गौर से सुने अच्छे से प्लीज, सारे लोग सुने। हम लोग हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ लिया था और आज हम लोग उसमें पहला एप्लीकेशन था टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। इसलिए जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं वो सील्ड किया हुआ मिलता है, तो उसमें आपको बता दिया गया। दूसरा एक एनऑक्सिया, एनऑक्सिया आपको सिखाया गया था। एनऑक्सिया, एनऑक्सिया क्या होता है भाई? तो वो मैं लिखा चुका हूं। तो एनॉक्सिया में आपको लिखा दिया गया था कि जहां पार्शियल प्रेशर, हाँ, अल्टीट्यूड सिकनेस, और एक आपको बताया गया था बेंस, बेंस। तो ये वाला मैंने आपको सिखा देता हूं, सारे लोग समझिए। हाँ अब चलिए, आप मैसेज मत कीजिए, आप 2 मिनट सुनिए अच्छे से। जैसे ही कोई गहराई में, और से सुने सारे लोग, मान लीजिए ये गोताखोर है, तो वो एयर टैंक में, और से सुनिए, एयर टैंक में ऑक्सीजन और N2 होता है, पहले यही होता था। तो जब वो नीचे जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। इसीलिए गोताखोर एयर टैंक लेके जाता है। जैसे ये गोताखोर तेजी से सरफेस के ऊपर आएगा, सारे लोग ध्यान दें, तो पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। जब गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी तो गैस रिलीज होगा। अब गैस में दो है, O2 और N2। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो गोताखोर कर लेता है सांस लेने में या डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। N2 एज इट इज ब्लड में प्रेजेंट रहता है, इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो जैसे ही गोताखोर ऊपर गया तो गैस रिलीज हुआ। कौन सी गैस रिलीज होगी? N2 गैस। तो वो क्या करता है, ज्वाइंट्स वगैरह में जो रिलीज होता है तो ब्लड के फ्लो को रोक देता है, जिससे कि बहुत पेन होता है। उस पेन से जो डिसीज होती है उसको बेंस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे गोताखोर नीचे आएगा प्रेशर हाई, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जैसे गोताखोर ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ गया, प्रेशर घटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटी, गैस रिलीज हुआ। कौन सी गैस रिलीज होगी? नाइट्रोजन, जो कि ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करेगा। उससे जो डिसीज होती है उसको बेंस कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करना है, इसीलिए कहा गया कि इसमें हीलियम मिला दीजिए। चूंकि हीलियम किसी से रिएक्ट भी नहीं करता है और हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, और इसलिए लिखा गया था एयर टैंक इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। जैसे हीलियम मिलाएंगे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बताइए यहां तक समझ में आया? मैं ये पॉइंट लिखा चुका था, समझाया नहीं था। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताएं, समझ में आया?
कंपोजिशन, हाँ शरीन को भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। कंपोजिशन, जैनब खातून को नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हमने ये कहा, सारे लोग सुने अच्छे से, जैनब भी सुने, दोबारा सुने एक दफा, और उसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। भाई लॉजिक ये है कि एयर टैंक जो गोताखोर लेके क्यों जाता है, पहले एयर टैंक में गोताखोर जो होता था वो O2 और N2 लेके जाता था, तो जितना नीचे जाएगा प्रेशर हाई होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, वाटर की वजह से प्रेशर हाई होगा। जब यही गोताखोर अब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, गैस रिलीज हो जाएगा, रिलीज होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का यूज तो हो चुका है, नाइट्रोजन रिलीज होगा जो कि ब्लड के फ्लो को रोकेगा, जो निकलेगा तो ब्लड के फ्लो को रोकेगा, तो ब्लड के फ्लो को रोकने से वहां पेन बहुत ज्यादा सीवियर पेन जिसको कहते हैं, उस पेन की वजह से बेंट्स डिजीज होती है, तो उसको बचाने का क्या तरीका है, इसीलिए एयर टैंक में कल मैंने लिखवाया था हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कम होगी। जैनब आया समझ में? तो कंपोजिशन ऑफ द गैस इन एयर टैंक, याद रखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड बाय सी डाइवर, गोताखोर। तो हीलियम की जो परसेंटेज याद रखोगे 11.7, ऑक्सीजन 32.1%। अब देखो नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन कितना होता है 79, अब हो जा गया 56.2%, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन का। तो ऑब्जेक्टिव में या स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है कि एयर टैंक जो सी डाइवर ने यूज किया उसमें गैस का कंपोजिशन का मिक्सचर बताए, परसेंटेज बताइए, तो ये आपको दुआ की तरह याद होनी चाहिए बस। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द हेनरीज लॉ। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अली भाई आप कंटिन्यू रहिएगा, अब नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं जी। N2 इज हार्मफुल, N2 हार्मफुल होता है, इसीलिए उस मैंने कल लिखवाया था कि हीलियम, हाँ ओके अली, अली आपकी बहुत, हाँ अरे एयर का मतलब ही हुआ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दिमाग नहीं है, दिमाग को दिमाग नहीं रहता है। एयर का क्या मतलब होता है, एयर का मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ना होता है, दिमाग नहीं है क्या? अल्लाह रहम करे, चना खाए चना। चलिए आप सुनिए अच्छे से, अब इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, सबको समझ में आएगा। अब यहां से रेगुलर रहें सारे लोग, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। राउल्स लॉ से पहले एक टॉपिक है, टॉपिक डालो सारे लोग, वेपर प्रेशर, सारे लोग लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अली भाई समझिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सुनिए अच्छे से सारे लोग, कोई लिखेगा नहीं, कोई मैसेज नहीं करोगे, सुनोगे अच्छे से। मान लो ये कंटेनर है और क्लोज कंटेनर है, आपके पास इसमें लिक्विड है। देखो लिक्विड को हीट करो ना करो, वेपराइज तो होता है, जैसे तुम पानी की बोतल पीते हो, कोचिंग में ले जाते हो तो देखते हो ऊपर के सरफेस पर वेपर के फॉर्म में रहता है, चलो हीट भी करोगे तो वेपर तेजी से बनेगा, तो जैसे हीट किए तो वेपर बना। और से सुनो अच्छे से, शुरू में लिखना नहीं है, शुरू में क्या होता है, लिक्विड का अमाउंट मैक्सिमम होता है, लिक्विड है वेपर तो बना नहीं, जब बना भी तो बहुत कम है, वेपर कम है। टाइम के साथ साथ क्या होता है, लिक्विड का अमाउंट घटेगा, वेपर का अमाउंट बढ़ेगा। प्लीज सारे लोग सुनिए, एक वक्त ऐसा आएगा जहां इक्विलिब्रियम होगा,
लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड, जैसे ये वेपर से लिक्विड में आएगा इसको कहते हैं कंडेंसेशन। याद रखिए इस इक्विलिब्रियम पर यहां बैरोमीटर लगा देते हैं। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेपर प्रेशर को मेजर करता है। इससे ऊपर भले वेपर एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, लेकिन वो वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा। वेपर प्रेशर के लिए जरूरी है इक्विलिब्रियम हो, जितना लिक्विड ऊपर गया उतना वेपर नीचे आए। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर गौर से सुने, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम, देखो एबव, ये जो आ रहा है, ये जो सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आसान डिफिनेशन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। ये समझने का तरीका हो सकता है लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन है इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इसीलिए वेपर प्रेशर क्या है? अब देखो आज से वेपर प्रेशर शुरू हुआ, सॉल्यूशन के एंड तक ये टॉपिक चलता रहेगा। तो और से सुनो, लिखना शुरू करो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय in equilibrium above the surface of liquid at a given temperature is called vapor pressure। बताइए सारे लोग, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? वेपर प्रेशर अली आप जरूर बताइए, आपकी बहुत फिक्र है मुझे। हाँ जल्दी बोलिए, यहां तक सबको समझ में आया? हाँ वेपर एस्केप हो सकता है, अगर आप इसको खोल देंगे तो वेपर एस्केप कर जाएगा। हाँ हाँ कुंजन छिल्ले, तुमको तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है, तुम सुना करो, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है क्लास के अंदर। यहाँ सुनो अच्छे से, कितना मैं अच्छे से समझाया था, और से सुनो दोबारा। सारे लोगों ने लिख लिया इसको? चलिए एक दफा मैं समझा देता हूँ, आसान डिफिनेशन में भी लोगों को डाउट रहता है। चलिए यहाँ सुने अच्छे से। कुंजन खिल्ले, तुम इसी बैच में लगातार आओगे, क्लास छोड़ छोड़ के आते तो समझ में क्या आएगा। यहाँ देखो मैंने कहा ये लिक्विड है, हीट करोगे वेपर बनेगा, और हीट, हाँ वेरी गुड, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो कुंजन खिल्ले, शुरू में क्या होगा? लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा, वेपर कम होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लिक्विड का अमाउंट घटेगा, वेपर बनना शुरू होगा। एक वक्त आएगा जहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। केमिस्ट्री का रूल है, कोई भी प्रोसेस क्लोज कंटेनर में होगा तो वहां इक्विलिब्रियम आएगा। जितना लिक्विड वेपर में चेंज हुआ उतना वेपर लिक्विड में आया। तो जैसे यही वेपर जो आता है ना, देख लो बिहारी लोग, यही जो वेपर आया, यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the surface of liquid is called vapor pressure। चलिए ये मैंने रिपीट कर दिया। अब आओ इसके बारे में टॉपिक डालो सारे लोग। ओके ओके वेरी गुड, टॉपिक डालो। फैक्टर अफेक्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, गौर से सुनो अच्छे से। पहला है, गौर से सुनिए, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड।
पहला वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड। जल्दी लिखो सारे लोग। पहला पॉइंट, खासकर कुंजन खिल्ले सुनना, तुम लोग भी लिखो, मैं समझाऊंगा। लिखो, द लिक्विड with weak intermolecular force, weak intermolecular force of attraction, weak intermolecular force of attraction, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होगा, याद रखो, एक्सर्ट्स हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर and which is called volatile substance। तो याद रखो, volatile का मतलब क्या है, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाँ, जितना लिक्विड में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक होगा हाई वेपर प्रेशर, और विच इज कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंस। याद रखो, वोलेटाइल का मतलब, अब याद रखना अच्छे से, जब भी केमिस्ट्री में वोलेटाइल का मतलब होगा तो गैस भी होगा और लिक्विड भी होगा। ये दोनों आसानी से वेपर फेज में जाता है। बोलो, आया सबको समझ में? ए अल्लाह बोलिए ना। वेरी गुड। उसी तरह लिखो, द लिक्विड with a strong intermolecular force of attraction exerts relatively low vapor pressure and becomes less volatile। याद रखो, लिक्विड, हाँ वो बताएंगे, वो लिक्विड जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वेपर प्रेशर कम होता है और उसको हम लेस वोलेटाइल कहेंगे। अब आइए, एक टर्म्स आता है नॉन वोलेटाइल, वो हम बताएंगे। सब सारे लोग बताओ, वेपर प्रेशर टॉपिक खत्म हो गया भाई, अब क्या पूछ रहे हो? वेपर प्रेशर की मीनिंग अब इतना समझो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। अब वो तुम बाद में पूछ लेना। अब मैं आगे बढ़ गया, मैं तो उस वक्त पूछा था, मैं तो रिपीट किया था। अब लेट से तुम आए हो, जो लेट से आए उनको समझ में, अब मैं आगे बढ़ गया, बाद में पूछ लेंगे। चलो पहले बताओ, ये 2 पॉइंट सबको समझ में आए? जल्दी बोलो। इसमें अभी किसी को डाउट है तो 10 दफा पूछ लो, मैं हाँ रिपीट कर देता हूँ। चलो ठीक है, हाँ, अब जहां पर जो प्रॉब्लम रहे वहीं पर पूछा करो। चलिए एक मिनट। देखो, वेपर प्रेशर तो सबको समझ में आ गया होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। तो बताओ, किस लिक्विड का वेपर आसानी से बनेगा? जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, और से सुनो, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा वो जल्दी से वेपर में जाएगा। हाँ, जब जल्दी से वेपर में जाएगा तो उसको वोलेटाइल कहा जाएगा। तो अब केमिस्ट्री में याद रखो, वोलेटाइल मींस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर वेपर प्रेशर। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर वेपर प्रेशर। उसी तरह जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, सारे लोग यहां देखें, जिस इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा वो आसानी से वेपर फेज में नहीं जाएगा, तो वो लेस वोलेटाइल कहलाएगा। बताओ, रिपीट कर दिया, आओ सबको समझ में। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा वेपर प्रेशर का। हाँ चलिए, ओके। अब आइए सारे लोग सुनिए,
अब सुनिए अच्छे से, इस पहले पॉइंट के नीचे नोट, गौर से सुनो अच्छे से। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जब भी इस चैप्टर में बात होगी, सुनो अच्छे से, वो बात होगी सॉलिड की। याद रखो, वोलेटाइल का मतलब लिक्विड या गैस। लिक्विड और गैस वोलेटाइल होता है। हाँ, भले किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा कम हो सकता है कंप्रेशन में। नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा, जैसे कोई यूरिया, कोई बोले यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल। NaCl क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉलिड आसानी से वेपर में नहीं जाता है, जा सकता है लेकिन मुश्किल से जाएगा। हाँ, सब जितने भी सॉलिड हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जितने भी सॉलिड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग सुने। नॉन वोलेटाइल सॉलिड को लिया जाएगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस चैप्टर में, पॉइंट टू बी नोटेड, इस चैप्टर में हम वेपर प्रेशर जीरो मानेंगे, जीरो। हम इस चैप्टर में सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो मानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा आगे। नॉन वोलेटाइल का मतलब सॉलिड, और वेपर प्रेशर क्या मानेंगे, बताओ, जीरो। बताओ, सबको समझ में आया? नहीं नहीं, जीरो ही होता नहीं भाई। सॉलिड को तुम बहुत हीट करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, सब्लिमेशन पढ़े होगा ना, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, फिर गैस से, तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ पर वेपर प्रेशर जीरो मानेंगे, हम उसको नॉन वोलेटाइल कहेंगे। लिक्विड क्या है, थोड़ा सा भी हीट करोगे वेपराइज हो जाएगा। ओके, तो जब तक ये चैप्टर में ये क्लियर नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड और सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो, तो पूरा रॉल्स लॉ सही से समझ में नहीं आएगा। नॉन वोलेटाइल, सॉलिड, वेपर प्रेशर जीरो, वो चाहे लिखे ना लिखे नॉन वोलेटाइल। अब आपको ग्लूकोज लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए नॉन वोलेटाइल है। प्रोटीन लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए नॉन वोलेटाइल है। K2SO4 आयनिक कंपाउंड, सॉलिड जो भी रहेगा वो सब होगा। बताओ, आगे बढ़े, सच सच बताओ। अली भाई आगे बढ़े, अली भाई आप जरूर बोलिए। हाँ, वेरी गुड अली। अब आइए, तो पहला फैक्टर था, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आओ दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। लिखो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute। जल्दी सेकंड फैक्टर लिखो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute। तो देखो, जब तुम एक, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। लिखो, व्हेन, पहले लिखना शुरू करो, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added to added to the pure solvent। याद रखो, when non volatile solute is added to the pure solvent, then fraction of the surface occupied by solvent molecule gets reduced due to which number of
solvent molecule, due to which number of solvent molecule escaping from the surface is reduced and vapor pressure decreases. पहले देखो, यहाँ सारे लोग ध्यान देना, मैं इसको समझा देता हूँ, गौर से सुनो। यहाँ देखो सारे लोग, 1 मिनट देखो, पहले ये लिखे तुम लोग, सारे लोग बताओ, पहले बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ तक लिखे, फिर मैं समझा रहा हूँ इसको। हाँ चलो देखो, सारे लोग सुनो अच्छे से। अब देखो मैं इसको समझा देता हूं, और से सुनो। मान लो ये कंटेनर है, तुम्हारे पास, जिसमें सिर्फ वाटर है, तो ये वेपराइज होगा, आप मेजर कर लेंगे। इसी कंटेनर में आपने क्या वाटर के साथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब हुआ? सॉलिड। पहले क्या था, ये पूरा सरफेस था, लेकिन अब इस सरफेस पर ये जो मैंने डॉट लगाया है वो सॉलिड तो वेपराइज होगा नहीं। हाँ वेरी गुड, ये सॉलिड तो वेपराइज होगा नहीं। तो अब पता, वही लिखा गया, वाटर के जाने की जो टेंडेंसी है वो अब कम हो गई। तो जब कम हो गई तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। कंक्लूजन याद रखें, कंक्लूजन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। ये लिख लें आप कंक्लूजन में। बताइए ये आया सबको समझ में कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। कुंजन छिल्ले सबको आया? अली अली जल्दी बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? When non-volatile solute is added, हाँ ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। When non-volatile solute is added, तो देखो ये वाटर है, या तुम प्रैक्टिकली भी देख लो ना, कि तुम वाटर को गर्म करो, उसमें तुम ईंटा भर दो, ईंटा भर दो, तो आसानी से वेपराइज नहीं होगा। या नमक रख दो, आसानी से वेपराइज नहीं होगा। वेपराइज करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही है, वही कहा गया कि यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल आ गया जो वाटर के वेपर में जाने के रास्ता को ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो वेपर प्रेशर घट गया। इसलिए याद रखिएगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, दिमाग में लगाओ, सॉलिड डालेंगे तो वाटर के वेपर में जाने, नहीं वो ऊपर नहीं जाता, वो मैंने आपको दिखाया है कि वाटर सॉलिड जो है वो वाटर के जाने के रास्ता को ब्लॉक कर देगा, ये दिखाया गया है। ऊपर क्या है, ऑब्वियसली तुम खुद दिमाग लगाओ, हीट करोगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं है कि सॉलिड वेपराइज हो जाए, तो लिक्विड के जाने के रास्ता को ब्लॉक कर देगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो वाटर के रास्ता को ब्लॉक करेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दो फैक्टर हो गया, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तीसरा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। चलिए अच्छी बात है। तीसरी बात जो कि सबसे आसान है वो है टेम्परेचर, तो सारे लोग जानते हो। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, लिखना शुरू करो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो सबसे आसान पॉइंट है।
चलो अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड आप सुनो अच्छे से, मैं एक दफा और बता देता हूँ जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। वोलेटाइल जब बोले तो क्या लोगे, जल्दी बताओ, लिक्विड या सॉलिड, जल्दी सारे लोग मैसेज करो। वोलेटाइल जब लिखोगे तो क्या समझोगे, लिक्विड या सॉलिड? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और नॉन वोलेटाइल जब लिखोगे तो क्या समझोगे, नॉन वोलेटाइल लिखोगे तो क्या समझोगे, सॉलिड। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तुमको रावल्स लॉ सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने रिपीट करवा दिया। चलो क्वेश्चन लिखो सारे लोग, क्वेश्चन राइट द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। ए वाटर, बी इथाइल अल्कोहल, सी ईथर, ये ईथर है ईथर। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज सेम, सेम टेम्परेचर दिया। तो बताओ अली भाई सबसे पहले बताएंगे इसमें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अरे सॉलिड हमने लिखा ही नहीं, कोई सॉलिड बोल रहा है, एबीसी में आंसर देना। कौन बिहारी है यार, नशा किए हुए हो क्या? है? भाई आपको आंसर देना है ए बी। चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अली भाई आंसर दीजिए, इस तीनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अली भाई प्लीज इज्जत रख लीजिए, आप आंसर गलत या सही दीजिए किसका। हाँ अली भाई का आंसर भी आया, बहुत खुशी हुई। सबका आंसर गलत है, सी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब क्यों होगा, नहीं गलत है, सी का वेपर प्रेशर ज्यादा। जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना तो सब मैसेज किए रहते हैं, जब टीचर बोलता है मैसेज करने के लिए तो उस वक्त नहीं करेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आया। सुने अच्छे से, कुछ का आंसर सही है, ज्यादातर का गलत है। सुने, अभी हमने पढ़ाया वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ वेरी गुड साइनअप, सुने अच्छे से, असल यही चीज है। वेपर प्रेशर की डिफिनेशन तो आप भी पढ़ लीजिएगा अपने से, मेन है क्वेश्चन। टीचर जब समझाए तो सुनिए अच्छे से, भले आपको आता हो, आप लेक्चर सुनने के लिए आए, गौर से सुनिए। बच्चों की पहचान क्वेश्चन से होगी तो कितना सुना है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। अब आइए, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान OH NH और FHO, ये तीन चीज जहां होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर सी का होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब आइए वाटर और अल्कोहल में गौर से सुनिए, बी और ए। अब मैं इधर लिख रहा हूं, गौर से सुनिए। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस तरह है, अल्कोहल में क्या होता है, उस दिन मैंने बताया था आपको, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर बढ़ जाता है, गौर से सुने, हाइड्रोकार्बन, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, रिपल करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीक। तो यहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो उस दिन भी बताया था मैंने। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर सी, उसके बाद यही बी। आप लोग यही पीते हैं ना, बी लोग पीता है, ये इथाइल लोग बहुत पीता है ना। तो देख लें, वाटर पीजिए वाटर पीजिए वाटर। बताइए आंसर सबको समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया?
शीरीन को आया कि नहीं? हाँ, लाइन लग गई थी शराब की। अली भाई को समझ में आ गया, मुझे बहुत खुशी हो गई। अली भाई की बहुत फिक्र है मुझे। बताइए, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? वेरी गुड। तो ये सब लिख, नोट्स अच्छे से बनाइए प्लीज, नोट्स अच्छे से बनाइए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं। वेपर प्रेशर सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, दो तीन दफा पढ़ लीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम above the surface of the liquid is called vapor pressure. वोलेटाइल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल का कम होगा। सॉलिड को हम नॉन वोलेटाइल मानेंगे, उसका वेपर प्रेशर हम 0 मानेंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, क्या सॉलिड को वेपराइज किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, हम सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 मान के ही चलेंगे। बताइए बाबू लोग, आया समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन देखना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राइट द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। इसका आंसर सारे लोग देंगे। अरे समझ में आ गया तो बोलो ना वाह वाह, ताली बजाओ, एक्साइटेड रहो। अब क्यों नहीं मैसेज लिख रहे हो? मैसेज अब लिखना चाहिए ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, देखो, अगेन इथाइल अल्कोहल। हाँ, पी CH2CH2OH। अच्छा, बी का नाम कोई बता सकता है? जल्दी से टेक्स्ट मैसेज करे बी का नाम। ये मैं बता चुका हूँ 2 क्लास पहले। बी का नाम कोई बताओ जल्दी से। बी का नाम कोई बता सकता है इतने सारे स्टूडेंट में? वाह वाह वाह, इथाइलिन ग्लाइकॉल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं। मेरे जी करता है कि मैं मोबाइल तोड़ के आपके यहाँ आ जाऊं। इथाइलिन ग्लाइकॉल। कोई लिख रहा है एथेनॉल। पगला गया है काली शराब पी के। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये है एथेनॉल। चलो चलो, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सारे लोग इसमें आंसर दो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? चलो चलो, अब आंसर दो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी से फटाफट आंसर। एवरी स्टूडेंट ए। वेरी गुड, ए का होगा। ए ग्रेटर देन बी। क्यों? इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड और इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। बताओ, अब तो क्लियर हुआ वेपर प्रेशर सबको? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तो मैं आंसर लिख दिया तो कुंची ये लिख रहे हैं सबको। वेपर प्रेशर क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात देखो, मैंने कहा C2H5, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन देखो, जिन्होंने पूछा इसमें दो दो OH है, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेस वेपर प्रेशर। चलो, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बोलो, क्लियर हो गया? अरे बोलो ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आओ सुनो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक। राहुल स्लॉ लिखो सारे लोग। अब इसमें गिलास छोड़ोगे तो सुन लो सारे लोग, राहुल स्लॉ लिखो। अब प्लीज 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं करेगा। अब कोई मैसेज किया, मैं यहीं से रिमूव कर दूंगा उसको। 5 मिनट अच्छे से सुनेंगे,
उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन का मैं मौका दूंगा। पहली बात सुने राउल्स लॉ के बारे में। हाँ, अब मत मैसेज करें प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीरियसली होके देखें। पहली बात, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट बात की बातें हैं, पहले याद रखो, एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, पहली बात। अब हमको राउल्स लॉ का स्टेटमेंट याद है, लेकिन यही याद नहीं है कि ये किस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, तो अफसोसनाक बात होगी। इस चैप्टर का नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो देखो, गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल। दोबारा सुनो, गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ, और इस दोनों में देखोगे राउल्स लॉ। दोबारा आई रिपीट, लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह का, गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसमें राउल्स लॉ। बताओ ये चीज समझ में आई? तो अब मैसेज करो जो मैंने अभी बोला, इस 3 में किसमें हेनरीज लॉ लगेगा? गैस इन लिक्विड में। राउल्स लॉ किसमें लगेगा? लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। धीरे धीरे पढ़ो, एक एक बेसिक से आगे बढ़ो। बोलो बोलो, वाह वाह, बोलो वाह 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 वाह, ताली बजाओ ताली। अरे अली भाई तुम तो बोलो वाह वाह। हाँ, एक दफा और, लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह का, लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह का, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो आप पढ़ चुके हो ना, जिनका छूट गया है वो बाद में पढ़ लेंगे। गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ होता है, इसमें राउल्स लॉ भी हो सकता है, वो हम पढ़ाएंगे। अभी तुम ये समझो, गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ, लिक्विड इन लिक्विड, इस दोनों में राउल्स लॉ। इसीलिए राउल्स लॉ के 2 स्टेटमेंट। केस फर्स्ट, अब कोई मैसेज नहीं करोगे, केस फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। और से सुनो दोबारा, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये सॉल्वेंट है यहाँ पर, ये भी सॉल्वेंट है यहाँ पर। गौर से सुनना, कोई मैसेज मत करना। तो देखो, लिक्विड को हमने क्या कहा था? लिक्विड जो वोलेटाइल होता है, तो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है। अब आओ इधर, ये क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट 2 तरह का हो सकता है। इस वाले केस में सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल। दूसरे वाले में सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। इसी के पहले पढ़ाया गया। तो सॉल्यूट इज वोलेटाइल का मतलब हुआ लिक्विड लिक्विड सिस्टम। मतलब ये कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है। बताओ यहां तक समझ में आया? सॉल्यूट इज वोलेटाइल का मतलब लिक्विड लिक्विड वाली बात हो रही है। जल्दी बोलो फटाफट। सॉल्वेंट तो वोलेटाइल दोनों में है, फटाफट बोलो यहां तक, फटाफट। हाँ, तो ये हो गया लिक्विड इन लिक्विड। चलो अब सुनो, एक तरह आप सुनो, अब मैसेज मत करो। हाँ, वेरी गुड, वाह वाह वाह, वेरी गुड। 2 मिनट रुक जाओ। अब सुनो, मैं स्टेटमेंट को अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। नेक्स्ट क्लास एकदम टाइमली आना, टाइमली। और से सुनो अच्छे से। मान लो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड ए है, ए मान लिया लिक्विड ए, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है, सिर्फ ए है। और जब लिक्विड है तो लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब वेपर आसानी से जाएगा। प्लीज अभी नहीं लिखना। तो यहां जो वेपर हुआ उसको कहा जाएगा पीए नॉट। पीए नॉट का मतलब
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर कहते हैं ना प्योर मिल्क, कोई मिलावट नहीं, पीए नॉट, न्यूमेरिकल में रॉल्स लॉ में कहेगा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए का मतलब पीए नॉट। बताओ ये वाला सबको समझ में आया? इसको तुम ड्रॉ करो और बताओ जल्दी से फटाफट। ए वेपर, वोलेटाइल वेपर में आसानी से जाता है। हाँ हाँ जल्दी वाह वाह करके लिखो, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके लिखो। अरे जल्दी बताओ यार, तुम लोग क्या हो, टीचर इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है। यस बहुत 100%, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। हाँ इसको उतार लिए, एकदम स्टेप वाइज समझाएंगे। हाँ छक्कास छक्कास, वेरी गुड, गदर, हाँ गदर गदर गदर। अब सुनो, ये लिख लिए कि नहीं बोलो? देखो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, मैं इसलिए स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, बोलो यहां तक आ गया? सेहर सेहर क्लियर। चलो प्लस, हाँ चलो अब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। प्लस एक और कंटेनर लिया हमने, प्लीज सुनना, तो यहां पर भी लिक्विड बी लिया, तो बी लिक्विड के नाम से ये भी वोलेटाइल है, वाह, तो ये भी वेपर फेज में आसानी से जाएगा। तो यहां जो होगा उसको कहेंगे पीबी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। चलो ये लिखो तो यहां तक जल्दी से। एक कंटेनर में लिक्विड ए को लिया, एक में बी को लिया, ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉलिड, दोनों वोलेटाइल है, इसलिए लिक्विड लिक्विड लिखा गया। बोलो ये दोनों नोट कर लो जल्दी से, बोलो बोलो लिखे। बोलो बाबू लोग बोलो। हाँ अब सुनो, प्लीज सुनना, एकदम अच्छे से समझना, अच्छे से एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं कि किसी को रिपीट करने का मौका ना मिले। सच सच बताओ, तुम्हें कसम है अल्लाह की, जहां तक समझ में आया जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तू चुप मोहित सैनी, तुम हर बैच में आके पढ़ लेते हो यार, तुम चुपचाप से रहो। हाँ तुम 4 बैच में पढ़ते हो यार। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ गौर से सुनो, हमने क्या किया, इस दोनों को अब मिक्सअप करके सॉल्यूशन, पहले ये प्योर प्योर, अब सुनो लिखना मत, ये तो लिख ही लियो, गौर से सुनना, मिक्स करके, गौर से सुनना, गौर से सुनना प्लीज। अब इसमें ए भी है बी भी है, इसमें केवल बी था, बी था बी था, अब दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें ए भी है और बी भी है। प्लीज सुनना, 2 मिनट रुक जाना, लिखना मत। तो अब ए भी वेपर फेज में जाएगा, बी भी जाएगा, गौर से सुनो, ए भी जाएगा बी भी जाएगा। तो अब ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। तो यहां जो वेपर प्रेशर ए का होगा, देखो अब इसको पीए कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे, तो पीए नॉट और पीए में फर्क है। पीए को मतलब कहेंगे पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। उसी तरह पीबी को कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर। तो हमने क्या किया, दोनों को मिक्सअप करके सॉल्यूशन बनाया, तो देखा ये कि ए भी गया अब बी भी गया, तो अब इस वेपर में ए भी है, तो इसलिए यहाँ ए के वेपर प्रेशर को पीए कहा गया और बी को पीबी कहा गया। तो लैंग्वेज समझो, न्यूमेरिकल में यही आएगा, कहेगा कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए,
तो पीए निकालोगे, कहेगा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर, तो पीए नॉट। बताओ ये समझ में आया? अब जल्दी लिखो, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी फटाफट तो करो। ये आया सबको? सच सच बताओ, सच सच। अली भाई प्लीज, तुम्हारा भी रिस्पॉन्स आना चाहिए अली भाई। अरे अली भाई जल्दी करो। हमने कहा कि हमने एक जो रिपीट करके लिखते हैं, बड़ा अफसोसनाक बात है, चना नहीं खाते। यहाँ देखें, ए और बी को मिक्स कर दिया। भाई जब ए और बी को मिक्स कर दिया तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें ए है, इसमें बी है, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। तो भाई ए भी गया, बी भी गया, तो यहाँ ए के वेपर प्रेशर को पीए कहेंगे, पीए नॉट नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ये मिक्सचर है, इसमें वेपर में ए भी है और बी भी है। मैंने रिपीट कर दिया, आगे बढ़े। अब सुनो, यहां से इंपॉर्टेंट, अब सुनो अच्छे से, 2 मिनट रुक जाओ। तो देखो पीएस का मतलब, सुनो सारे लोग, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ए का होगा, यहाँ जो होगा बी का होगा। तो कुछ सोचो, पीएस जो होगा वो दोनों के पार्शियल का सम होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये जो मैंने लिखा सही लिखा कि नहीं? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दोनों का सम होगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, यस या नो, यस या नो, जल्दी बोलो। अरे कोई भी तो यस, तो सब तो बोलो, सब लोग। हाँ फिर से सुनो, दोबारा रिपीट, आई रिपीट। यहाँ जो जैसे मिक्स किए तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब सुनो अच्छे से सुनो। अब हमें ए और बी निकालना है, तो ध्यान दो दोबारा, ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ए भी है और बी भी है, वेपर फेज में ए भी गया और बी भी गया, तो अब ये पूछ रहा है कि पीए कितना होगा। तो खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, इस मिक्सचर्स में पीए का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। राउल्स लॉ यही कहता है, राउल्स लॉ ये कहता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा वो अपने, सिमिलरली पीबी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बोलो आया सबको समझ में? इस मिक्सचर्स में ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन। बोलो आया? हाँ चलो अब सुनो, चलो अब 1 मिनट, बस 2 मिनट के बाद छुट्टी होगी, 2 मिनट दे दो बस, 2 मिनट के बाद फार्मूला ड्राइव होगा प्लीज। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के लिखा है, प्लीज सारे लोग ध्यान दो। अब सुनो, अगर XA, इफ XA 1 अगर है तो बताओ XB 0 होगा कि नहीं? क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, तो अगर XA 1 है तो XB 0 होगा। जल्दी लिखकर बताओ यस या नो, यस यस यस, सब लोग यस यस लिखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है, अगर एक का 1 है तो दूसरे का 0। चलो चलो ठीक 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 ठीक। अब सुनो, अब सुनो, बस लास्ट लाइन, अब सुनो प्लीज। तो खुद दिमाग लगाओ, जैसे देखते रहना, जैसे XA के है, जैसे XA 1 लेंगे
तो पीए क्या बन जाएगा, पीए नॉट। ये वाली सिचुएशन हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि इसमें एक्स भी 0 है। देखो केवल ए है कि नहीं, जल्दी बोलो, केवल ए है। जैसे एक्स से 1 करोगे तो ये पीए क्या बन जाएगा, पीए नॉट। बोलो जल्दी, ये वाली सिचुएशन आएगी। तो फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर रॉल्स लॉ। एस का मतलब सॉल्यूशन, पीबी इज सिमिलरली सिमिलरली आपको हो जाएगा, गौर से सुने, सिमिलरली आपके पास हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स पी। तो सॉल्यूशन यानी पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा पीए प्लस पीबी। मतलब ये कि पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। दिस इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। अब मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा, उसके बाद छुट्टी दूंगा। बताओ ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, सबको समझ में आया? तो याद रखो, जब दोनों वोलेटाइल रहे, जब ए और बी दोनों वोलेटाइल रहे, एक मिनट सुन लो, जब ए और बी दोनों वोलेटाइल रहे तो दोनों का वेपर प्रेशर काउंट होगा। तो पीए प्लस पीबी, पीए कितना होगा पीए नॉट एक्स से, पीबी कितना होगा पीबी नॉट एक्स से। अब बताओ जल्दी से फास्ट, कोई डाउट है यहां तक, जल्दी बताओ। अली भाई जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? पीए से इक्वल टू पीए नॉट एक्स से। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाँ मैं दोबारा गौर से सुनो ये। अच्छा चलो एक दफा बताओ, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये तो सब लोग एहसान समझ गए थे, बताओ जल्दी बताओ, ये समझ गए थे? एहसान जल्दी बताओ, पीएस दोनों का सम होगा, ये समझ गए थे? चलो कोई बात नहीं। अब देखो सारे लोग, बस मैंने ये कहा था कि जब ए और बी दोनों वेपर फेज में जाएगा तो अब यहाँ पर पीए भी है पीबी भी है। पीए कितना होगा, गौर से सुनो, पीए कितना होगा इस मिक्सचर में। पीए जैसे तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका टोटल, टोटल में सबका अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह जब टोटल हुआ तो पीए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो वो मोल रॉल्स लॉ ने कहा किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का कितना प्रेशर होगा वो अपने मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है एहसान यहां तक? पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एहसान जल्दी बोलो। ओके अब देखो, हमने प्रोपोर्शनलिटी को क्या लिख दिया, और एक्स ए, ध्यान दो एक्स ए। अब हम के की वैल्यू निकालें, एक्स से अगर 1 है तो बताओ एक्स बी क्या है 0। तो ये वाली सिचुएशन कौन होगी, सिर्फ ए सिर्फ ए सिर्फ ए। एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होता है 0, क्यों, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। जब एक्स ए 1 हुआ तो बी तो है नहीं, तो जब बी नहीं है तो यहाँ पी ए नॉट लेंगे। तो देखो k इंटू 1 तो पी ए नॉट, पी ए की वैल्यू पी ए नॉट। अब ये k की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स। तो दोनों को सम कर दो, तो ये हुआ रॉल्स लॉ। अब बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो स्टेटमेंट, चलो लास्ट लाइन स्टेटमेंट लिखो, रॉल्स लॉ ने क्या कहा, जल्दी लिखो। फॉर वोलेटाइल, जल्दी लिखो, फॉर वोलेटाइल लिक्विड, देखो फॉर वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, देखो ये लाइन जरूर लिखना था, पार्शियल
वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जल्दी यहां तक लिखो, सारे लोग लिखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर of component in the solution, in the solution, ये सब वर्ड आना चाहिए, in the solution is directly proportional, directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction. This is the Raoult's law for volatile, volatile के लिए। तो मैं दोबारा बता देता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो देखो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इसको सॉल्व करके आया पीए नॉट एक्स ए। सिमिलरली पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। चूंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का सम होगा पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। अब बताओ रॉल्स लॉ सबको यहां तक समझ में आया? फॉर जब भी स्टेटमेंट लिखने को कहेगा तो ये वर्ड जरूर लिखोगे, फॉर वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देख लो अच्छे से, प्लीज कोई डाउट ना रह जाए, प्लीज बोलो, सच बोलो। अली एक दफा तुम बोलो, समझ में आया ये स्टेटमेंट? राउल्स लॉ का वोलेटाइल के लिए स्टेटमेंट समझ में आया? अली अली प्लीज बोलो, प्लीज बोलो अली। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।